हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक विश्व प्रसिद्ध बुक द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसे लिखा है टी हार्व एकर ने, के बारे में चर्चा करेंगे। इस बुक ने अभी तक लाखों लोगों के जीवन को बदला है और यदि आप भी इसको पढ़ते हैं तो आप ना सिर्फ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं बल्कि अमीर लोगों की गिनती में भी आ सकते हैं। सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए अमीरों वाली सोच कैसे विकसित करते हैं और कैसे अमीर लोग और भी अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब लोग गरीब ही बनकर रह जाते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अमीर बन जाते हैं लेकिन फिर से गरीब हो जाते हैं। वहीं एक अमीर इंसान अमीर बनता ही चला जाता है और कुछ लोग गरीब होने के बावजूद भी अमीर बन जाते हैं। इस किताब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग मनी ब्लूप्रिंट यानी धन के ब्लूप्रिंट के बारे में बताती है और दूसरा भाग वेल्थ फाइल्स दौलत के 17 फाइलों के बारे में बताती है। पार्ट 1 मनी ब्लूप्रिंट, धन का ब्लूप्रिंट। जैसे अच्छे फल के लिए जमीन में अच्छे बीज बोना जरूरी है और उसे अच्छे से पानी देना जरूरी है, तभी वो पेड़ बेहतरीन फल देंगे। उसी तरह पैसों से अमीर बनने के लिए आपके फाइनेंशियल पेड़ों को सही तरीके से पानी और सही बीज बोना जरूरी है। मतलब पैसों को लेकर आपकी माइंडसेट सही होना जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए लेखक TFAR फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। यह फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह से उत्पन्न करते हैं। TFAR यानी थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस एंड रिजल्ट। आपका धन का ब्लूप्रिंट आपके विचारों, आपके भावनाओं, आपके कार्यों और तालमेल का परिणाम है। विचार भावनाओं को जन्म देता है और भावनाएं उसी तरह के काम करवाता है, जिससे फिर परिणाम उसी तरह मिलता है। विचार आते कहाँ से हैं? ये आते हैं आपकी हुई कंडीशनिंग से, खासकर बचपन में सीखे बातों से, जो आपके अवचेतन मन में एक ब्लूप्रिंट बना देता है और उसी ब्लूप्रिंट से प्रभावित होकर आप बड़े होकर काम करते हो, जो उसी तरह का रिजल्ट देता है। अगर ब्लूप्रिंट सही ना हो तो परिणाम भी सही नहीं होगा। तो अब ये सवाल आता है कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब है, ये बनता है उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से जो आपको अतीत में मिली है। खासकर आपके बचपन में आपको सिखाया गया है कि पैसों के बारे में कैसे सोचना है और कैसे काम करना है। ये ब्लूप्रिंट 3 तरीकों से बनती है। पहला वर्बल प्रोग्रामिंग, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। दूसरा मॉडलिंग यानी अनुसरण। और तीसरा विशेष घटनाएं, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। आइए इसे एक एक करके जानते हैं। पहला वर्बल प्रोग्रामिंग यानी शाब्दिक प्रोग्रामिंग। बचपन में पैसों के बारे में क्या सुना है वही आपके अवचेतन में बस जाता है और आपका पैसों को लेकर ब्लूप्रिंट बनाता है। बातें जैसे कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, बुरे वक्त के लिए पैसे बचा कर रखो, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, यही सब बातें ज्यादातर गरीब लोग बोलते हैं। अगर आपने इस तरह की बातें सुनकर बड़े हुए हैं तो आपका ब्लूप्रिंट पैसों को लेकर नकारात्मक होगा। जैसे कि आपने जाना कि आपके अवचेतन मन की कंडीशनिंग आपके सोच को तय करती है, आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करती है, जो आखिर में उसी तरह के परिणाम देते हैं। अगला है मॉडलिंग यानी अनुसरण। दूसरा तरीका जो धन का ब्लूप्रिंट बनाता है वो है मॉडलिंग। बचपन से बड़े होने तक आप जो देखते हैं अपने माता पिता को कि वो पैसों को कैसे खर्च करते हैं, कैसे कमाते थे और कैसे बचाते थे, वही आपको कंडीशनिंग किया जाता है। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। आपके माता पिता पैसों को लेकर कैसे थे? क्या वो फिजूल खर्च करते थे या सही से सोच समझ कर खर्च करते थे? सही जगह पैसे निवेश करते थे या निवेश ही नहीं करते थे? उनके पास पैसा रहता था या पैसों को लेकर उतार चढ़ाव देखते थे? क्या पैसों की वजह से घर में तनाव रहता था या खुशी रहती थी? इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। अगला है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, विशिष्ट घटनाएं। कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप पर इन घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जॉसे की कहानी जानते हैं। जॉसे एक नर्स है जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती है और बहुत पैसे कमाती है। दुख की बात यह है कि जब तक उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। मिलियनेयर माइंड सेमिनार का शुक्रिया जो जॉसे को ये समझ में आया कि उसके पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं। जॉसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वही था जहां उसके पेरेंट्स के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने की टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जॉसे को जो याद है वो था उसके पिता के चेहरे का बदलता रंग और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके बाद उसके पिता वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जॉसे अपने पिता को बचाना चाहती थी पर तब वो
एक छोटी बच्ची थी। दुख की बात थी कि उसके पिता हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जॉसी का दिल टूट गया। इस वाक्य के बाद जॉसी ने मानना शुरू किया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई, जॉसी को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसे ही ना बचे जिससे कोई दुख ही ना आए। उसका नर्स बनना जॉसी का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात यह है कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियनेयर माइंड कोर्स ने जॉसी को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्दी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी जिंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी सोच को छोड़ने में मदद की जिसे लोग अपने अतीत की घटनाओं के कारण मना लेते हैं। ऑथर बुक के दूसरे पार्ट में 17 वेल्थ फाइल्स और 17 घोषणाएं देते हैं जिन्हें आपको खुद से दोहराना है, जिसके जरिए आप अपने अवचेतन मन को फिर से धन उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए उन्हें जानते हैं। किसी भी बदलाव के लिए पहला कदम है जागरूकता। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के तरीके से सोचने के लिए पहला कदम यह जानना है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। इसके लिए लेखक ने 17 फाइल्स दी हैं जिससे अमीर लोगों की सोच और काम करने का तरीका पता चलता है। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते और काम करते हैं। वेल्थ फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। यानी अमीर लोगों का मानना है कि वे अपने हार्ड वर्क और एक्शन से अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। वहीं गरीब लोग बहाने बनाते हैं और उस किस्मत और दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने फेलियर्स के लिए। घोषणा। अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ। वेल्थ फाइल 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। तो खुद से दोहराएं, मेरा लक्ष्य मिलियनेयर और उससे भी ज्यादा बनना है। वेल्थ फाइल 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। तो खुद से कहें, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। वेल्थ फाइल 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। गरीब लोग छोटा सोचते हैं। तो खुद से कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ। मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। वेल्थ फाइल 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अपने आप से ये कहें, मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। वेल्थ फाइल 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। खुद से ये 4 बातें कहें, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ। मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूँ। मैं अमीर लोगों को पसंद करता हूँ और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। वेल्थ फाइल 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। तो खुद से कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वेल्थ फाइल 8। अमीर लोग अपना और अपने वैल्यूज का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। तो खुद से कहें, मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने महत्व तथा मूल्य का प्रचार करता हूँ। वेल्थ फाइल 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। तो कहें, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूँ। मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। वेल्थ फाइल 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं। गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। तो कहें, मैं एक उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता हूँ। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। वेल्थ फाइल 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान करना चाहते हैं। तो कहें, मैं परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूँ। वेल्थ फाइल 12। अमीर लोग यह भी और वो भी सोचते हैं। गरीब लोग या फिर वो ऐसा सोचते हैं। तो खुद से कहें, मैं हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचता हूँ। वेल्थ फाइल 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कहें, मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। वेल्थ फाइल 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं। तो कहें, मैं बेहतरीन धन प्रबंधक हूँ। वेल्थ फाइल 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो कहें, मेरा पैसा मेरे लिए कड़ी मेहनत करता है और मुझे ज्यादा पैसे कमा कर देता है। वेल्थ फाइल 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं। गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। तो कहें, मैं डर के बावजूद काम करता हूँ। मैं शंका के बावजूद काम करता हूँ। मैं चिंता के बावजूद काम करता हूँ। मैं असुविधा कष्ट के बावजूद काम करता हूँ। मैं मूड ना होने के बावजूद काम करता हूँ।
वेल्थ फाइल 17। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। तो खुद से कहें, मैं लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने आज इस किताब से अमीर लोग कैसे सोचते हैं इस बारे में सीखा। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस बुक में दी गई बातों को फॉलो करें। आशा करती हूँ कि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। आपको इस किताब से क्या प्रेरणा मिली, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।